हेलो एवरीवन। तो आज हम द स्टेरी लव ड्रामा का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बैक स्टोरी बताई जाती है जो कि 10,000 साल पहले की थी, जब धरती के क्रिएचर्स को उनकी अच्छाई और बुराई के हिसाब से जन्म दिया गया था, जहाँ उसने पूरी धरती पर हमला किया था, जिसको हेवनली इमोर्टल्स ने अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर उसे जूशु के फॉर्मेशन में कैद करा था। पर किसी की बिना जानकारी के स्केयर ट्री जो कि थांगशु का था, उसने अपनी जड़ों को इतना गहरा कर लिया था कि वो खुद को चाव से नरिश कर रहा था और फिर खिलकर एक ट्विन फ्लावर में बदल गया, जो कि अच्छाई और बुराई दोनों की ही ताकतों को खींच रहा था ताकि वो जूशु के फॉर्मेशन से निकल सके। पर अमन और शांति के लिए 4 एलिम्स ने मिलकर उस फ्लावर को डिस्ट्रॉय करा, पर उसका स्पिरिचुअल एसेंस फिर भी बच गया और 10,000 साल बाद एक ह्यूमन एम्प्रेस के ज़रिए 2 ट्विन सिस्टर्स के रूप में जन्म लिया। अब हमें कहानी में 18 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ मेड्स आपस में बातें कर रही थी कि शिंको और यंतान दोनों ही प्रिंसेस हैं, तो दोनों में इतना फ़र्क क्यों। जिस पर दूसरी मेड बोलती है कि तुम अभी ये नहीं हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि ये दोनों प्रिंसेस हुई तो एक ही साथ हैं, पर दोनों की किस्मत अलग है। प्रिंसेस शिंको बड़ी बेटी है, उनके शरीर पर एक ऑस्पिशियस साइन है और वो बचपन से ही काफ़ी तमीज़दार और अच्छी रही हैं, जिसकी वजह से उनकी शादी हेवनली इमोर्टल के साथ होगी। और दूसरी तरफ यंतान प्रिंसेस हैं जो बिल्कुल ही उल्टे स्वभाव की हैं और उनके शरीर पर एक ओमिनियस साइन है, जिसके बाद एम्प्रेस गुजर गई और उनकी जो नर्स थी वो भी अचानक ही मर गई और इसीलिए उनकी शादी वुड के क्राउन प्रिंसेस के साथ होगी। नेक्स्ट हमें यंतान के बचपन का सीन दिखाते हैं, जहाँ वो बता रही थी कि मुझे तो याद भी नहीं है कि पिछले 18 सालों में इन लोगों ने मुझे कितना परेशान किया है। अब दोनों ही राजकुमारियाँ तैयार हो रही थीं, जहाँ शिंकुए को तो उसकी मेट्स तैयार कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ यंतान खुद से तैयार हो रही थी। शिंकुए खुद से बोलती है कि सलीका मोटल्स और इमोटल्स दोनों जगह ही मायने रखता है, तो तुम इसमें स्लिप नहीं कर सकती। और यंतान बोलती है, यंतान आज तुम्हारा वर्स्ट डे है। ये बोलकर जैसे ही वो हॉल से बाहर निकलने लगती है तो उसे गार्ड्स रोक लेते हैं और बोलते हैं कि मैजेस्टी ने मना करा है कि आप यहाँ से नहीं जा सकती। जिस पर वो बोलती है कि उन्होंने मुझे 18 साल से कैद कर रखा है, क्या अभी भी उनका नहीं हुआ। अब हमें शिंकुए को दिखाते हैं जो कि अपने पापा से मिलने जाती है कि जाने से पहले मैं उनसे मिल लूँ, पर जैसे ही वो वहाँ जाती है तो गार्ड्स बताते हैं कि वो हॉल में नहीं है, तो वो वापस लौट जाती है। नेक्स्ट हमें यंतान को दिखाते हैं जो कि एक बुक रीड कर रही थी कि वाइट वॉकर्स मतलबी, बदतमीज़ और बुरे होते हैं और अपना काम कराने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ये कितनी बढ़िया बुक है, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। ये सब वो अपने फादर को देखकर बोल रही थी, जिसे उन्होंने रस्सी से बांध रखा था, जो उससे बोलते हैं कि बदमाश लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रस्सी से बांधने की, मुझे खोलो। तो यंतान उनके मुँह में एक रुमाल ठूस देती है और कहती है कि आपने मुझे 18 साल से बांध रखा है, इतना परेशान कर रखा है। कोई भी बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करता जैसा आपने मेरे साथ किया है। मुझे पता है अब आप फिर से ऑस्पिशियस और ओमिनियस साइन के बारे में कहोगे, पर कोई भी बच्चा अपनी किस्मत नहीं लिख सकता। और फिर बहुत लड़ाई करने लगती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो उसके असली फादर नहीं बल्कि उसकी एक बर्ड दोस्त है जो वहाँ रूप बदल कर बैठी है। वो यंतान को बोलती है कि यंग मास्टर ने मुझे तुम्हारे साथ रखा है ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूँ जब कोई तुम्हें बुली करे, पर तुम्हारा पंचिंग बैग बनने को नहीं बोला है। और इस रुमाल को मेरे मुंह में तुमने डाल दिया है, इसमें से कितनी बदबू आ रही है। तो यंतान उसे बोलती है कि तुम वापस फादर के रूप में आओ, मेरा भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है। जिस पर वो मना कर देती है और कहती है कि अपने फादर से असल में जाओ और ये सब बोलो, मेरे साथ मत खेलो। ये कहकर जाने लगती है तो यंतान उसे पकड़ लेती है। नेक्स्ट हमें शिंकुए को अपने फादर से हॉल से आते हुए दिखाते हैं, जो कि अपने फादर से टकरा जाती है रास्ते में, और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना सिमिलर है, कि मैं तुमसे मिलने आ रहा था पर तुम पहले आ गई। अब 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, तो मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूं। तो शिंकुए भी बोलती है कि मैंने आपके लिए ये कुछ ड्रेस बनवाई है, आप देखें। तो वो जैसे ही उन्हें देखता है तो उसके पास एक साथ में रुमाल रखा था, जिसको देख के वो पूछते हैं क्या ये भी मेरे लिए है, जिस पर वो मना कर देती है और बोलती है कि ये यंतान के लिए है, मैं उसी से मिलने जा रही थी, अगर आप भी फारिग हो तो आप भी मेरे साथ चलें। जिस पर वो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि वो सिंफुल लड़की है, उसके साथ मिलकर मेरा दिन कभी भी अच्छा नहीं जाता। जिस पर शिंकुए बोलती है कि अब 2 दिन बाद वॉइड्स और इमोर्टल के प्रिंस हमें आ जाएंगे लेने के लिए, तो आप भी उससे मिल लें, उसे अच्छा लगेगा और उसे अच्छे तरीके से गुड बाय बोल दें।
दूसरी तरफ यंतान अपनी दोस्त को बोलती है कि तुम वापस से फादर का रूप लो और मुझे घुटने टेक कर सॉरी बोलो पिछले 18 सालों की गलतियों के लिए। तब तक शिंगहुए और उसके फादर भी यंतान के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और अंदर से आ रही आवाज़ को सुनकर जल्दी से उसके पास जाते हैं। तो यंतान को ऐसा करते देखकर वो उसे डांटने लगते हैं कि तुम मुझे हर बार निराश करती हो, हर बार मेरी बेइज्जती करती हो। तो शिंगहुए उन्हें शांत कराती है, पर यंतान बोलती है कि आप इज्जत के लायक ही नहीं हैं, आपने मुझे 18 सालों से कैद कर रखा है। जिसे सुनकर जैसे ही उसके फादर संभालने को आते हैं तो शिंगहुए ने रोक देती है और उस बीच में शिंगहुए को धक्का लग जाता है, जिससे वो गिर जाती है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। पर तभी यंतान भी अपना हाथ पकड़ लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों बहनें फिजिकली एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो उसके फादर शिंगहुए को उठाकर बोलते हैं यंतान को कि अगर तुम दोनों बहनें सेम दर्द शेयर नहीं करती तो मैं अब तक तुम्हें, और अब जो तुम वॉइड जा रही हो तो वहाँ जैसे मर्जी हो वैसे रहना, जिसे मारना हो उसे मारना, पर जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें मेरे तरीके से ही रहना होगा। और गार्ड्स को बोलकर उसे जेल में डलवा देता है। यंतान भी वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे शिंगहुए भी जा रही होती है। तो उसके फादर उसे रोक कर बोलते हैं कि उसे जाने दो, मैंने सुना है कि एम्पीरियन श्वानशैंग खुद आ रहे हैं तुम्हें ले जाने के लिए, और अगर यंतान यहाँ रही तो फिर कुछ ना कुछ गलत होगा। नेक्स्ट हमें लैंड ऑफ मिस्ट्री का दिखाते हैं, जहाँ हमारे ड्रामा का मेन लीड, जिसका नाम शादिन यंशी है, वो अपने दिमाग की किसी याद को एक ग्लास बॉल में कैद कर रहा था, जिसमें उनकी माँ, जो कि हेवनली एम्प्रेस भी थी, वो एम्प्रर को मना रही होती है कि यूशिन और छिनजांग अभी दोनों ही छोटे हैं और जूशु बहुत ख़तरनाक है। जिसमें एम्प्रर बोलते हैं कि अगर हम दोनों को अभी ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजेंगे तो बाद में वो कैसे सबकी रक्षा करेंगे। इतने में दोनों प्रिंस और प्रिंसेस आ जाते हैं और यूशिन बोलता है कि छिनजांग अभी बहुत छोटा है तो ट्रेनिंग के लिए मैं चला जाता हूँ। जिसके बाद एम्प्रर बोलते हैं कि ऐलान कर दो कि क्राउन प्रिंस शादी यूशी को एम्पीरियन बनाया जा रहा है और आज से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी। ये सब सोचते हुए ही वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ उसका सर्वेंट आके बोलता है कि आप 1500 सालों से ट्रेनिंग कर रहे हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अब आप फाइनली अपने परिवार से मिल सकते हो। और मैंने सुना है कि रेन डाइटी, थंडर डाइटी और जेड डाइटी तीनों ही आपके स्वागत के लिए वहाँ आएंगे, और क्योंकि आप इतने सालों से किसी से मिले नहीं हो तो आपको सबसे अच्छे से बात करना है। तो यशी उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि शांति के दिन जल्द ही जाने वाले हैं। नेक्स्ट हेवनली हॉल में च्वानशेंग आता है, जिसे देखकर सब उससे मिलने जाते हैं, पर क्योंकि वो इतने सालों से किसी से नहीं मिला था तो उसे बहुत अजीब लगता है। तभी एम्प्रर उसकी काबिलियत चेक करने के लिए उस पर अचानक से वार करते हैं, जिसका वो काफ़ी अच्छे से पलट जवाब देता है। तो एम्प्रर बोलते हैं कि तुमने इम्परफेक्ट लेस्ट्रल बॉडी को हासिल कर लिया है, तुमने मुझे कभी निराश नहीं करा। मैं चाहता हूँ कि तुम परसों मोटल रिलीम जाकर प्रिंसेस शिंगहुए से शादी कर लो। मैंने सुना है कि उसके पास एक अनोखा तोहफा है। जिसमें यूशिन मना कर देता है और कहता है कि मुझे अभी जीशु की जिम्मेदारी संभालनी है और अगर वहाँ मुझे कुछ हो गया तो प्रिंसेस शिंगहुए विधवा हो जाएंगी। तो एम्प्रर बोलते हैं कि दोनों रिलीम्स की दोस्ती बनाए रखना भी तुम्हारा ही काम है, तो अब जाने से पहले थोड़ा सा आराम कर लो। नेक्स्ट हमें मोटल रिलीम के इम्पीरियल पैलेस का दिखाते हैं, जहाँ फायरवर्क्स हो रहे थे, जो कि एम्प्रर ने शिंगहुए प्रिंसेस के लिए करवाए थे, जिसे यंतान जेल की खिड़की से देख रही थी और बोलती है कि आज के बाद मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी। फिर वो एक वॉल पर एक निशान बनाती है, जो कि वो जब भी वहाँ बंद करी जाती थी तब बनाया करती थी। इतने में शिंगहुए वहाँ आकर उसे निकाल लेती है, जिस पर यंतान उसे बोलती है कि तुम जाओ और जाकर अपना प्री वेडिंग एंजॉय करो और वो फायरवर्क्स एंजॉय करो जो फादर ने तुम्हारे लिए लगवाए हैं। जिस पर शिंगहुए उसे बोलती है कि शादी हमारी दोनों की एक ही दिन है, तो ये फायरवर्क्स का प्रोग्राम तुम्हारे लिए भी है। और फिर उसे वही रुमाल निकाल कर देती है जो उसने उसके लिए बनाया था और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें हमेशा से एक ताकतवर और आज़ाद इंसान बनना था। मैं आशा करती हूँ कि तुम वाइट की सबसे खतरनाक क्राउन प्रिंसेस बनो। यंतान रुमाल को देखकर कहती है कि ये कितना बेकार है, पर एक गिफ्ट है तो तुम इसे वापस नहीं ले जा सकती हो। तो शिंगहुए बोलती है कि मैं हमेशा से सोचती थी कि कितना अच्छा होता अगर हम दोनों एक आम से परिवार में पैदा हुए होते, तो मैं बाकी भाई बहनों की तरह मैं भी तुम्हारी ध्यान रख सकती थी और फिर कोई भी तुम्हारे साथ गलत बर्ताव नहीं करता। जिसमें यंतान बोलती है कि तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, पापा को तुम हमेशा से पसंद थी और अब तक अगर तुमने अपनी चीज़ें मेरे साथ नहीं बांटी होती तो इन लोगों ने मुझे बुरी तरह से परेशान कर देना था। शिंगहुए बोलती है कि जल्द ही हम दो अलग रिलीम्स में बढ़ जाएंगे और उसके बाद पता नहीं फिर कब मिलना हो पाएगा। हालांकि वॉइड ने अभी तक अपना क्राउन प्रिंस नहीं चुना है, पर जब तक तुम उसके साथ अच्छे से रहोगी वो भी तुम्हारे साथ वैसे ही रहेगा। जिसमें यंतान बोलती है कि तुम अपने दिल को किसी को मत दे देना, नहीं तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। तो शिंगहुए बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो मेरा दिल अपनाएगा भी या नहीं। तो यंतान बोलती है कि क्या ये सच है
कि शादी यिनशी जीशु की रक्षा करेगा, तो फिर तुम इमोर्टल बनने के बाद भी हमेशा अकेली ही रह जाओगी। क्या तुमने कभी भी शादी को मना करने के बारे में नहीं सोचा था? शिंक्वे बोलती है कि यही मेरी किस्मत है और सबकी भलाई के लिए ये ज़रूरी भी है। तब यांतान खुद से बोलती है कि पागल लड़की, मैं तुम्हारी शादी शादिन यिनशी से नहीं होने दूंगी। नेक्स्ट हमें वांगलिंग सिटी का दिखाते हैं, जहाँ यांतान एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, जिसका वेटर उसके पास आकर बोलता है कि जब से लोगों को पता चला है कि आप किसी को हायर कर रही हो, वो भी मुंह मांगे पैसों पर, तो यहाँ पर लोगों की लाइन लग गई है, आप आकर उनसे एक बार मिल लें। तो यांतान बोलती है कि मैंने इस पर अपनी पूरी कमाई लगाई है, तो ध्यान रखना कि जैसा चाहिए मुझे वैसा ही काम हो। तो वेटर उसे उन सब लोगों के बारे में बताता है, जिसे सुनकर यांतान को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि ये क्या है, पर उन लोगों को लगता है कि ये हमारा मजाक उड़ा रही है और वो उसको मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ यूंकाई भी वांगलिंग सिटी आ जाता है और वो अपने एक जासूस के पास जाकर उससे पूछता है कि मुझे पता चला है कि वाइट वॉकर्स और मेरी शादी एक ही दिन पर होगी और वो लोग यहाँ ही रुके हुए हैं, तो तुम मुझे बता सकते हो कि उन लोगों का हेड कौन है और वो कितने लोग हैं। जिस पर वो शख्स बोलता है कि वाइट वॉकर्स ने अभी अपना क्राउन प्रिंस नहीं चुना है, तो जो फर्स्ट प्रिंस हैं वोदाई वही प्रिंसेस को लेकर जाएंगे और अपने साथ वो कुछ हज़ारों लोगों को लाए हैं। जब यांतान उन लोगों से बचते हुए भाग रही होती है तो उसे यूशिन देख लेता है और जैसे ही वो लोग उसे मारने के लिए आते हैं तो यूशिन उन लोगों को मारकर गिरा देता है। पर यांतान यूशिन को देखकर कहती है कि मैं तुम्हें हायर करूंगी और उसके पीछे पड़ जाती है। तो यूशिन पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो बोलती है कि मुझे किसी को किडनैप कराना है और मैं इसके तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। पर वो बोलता है कि तुम गलत बंदे के पास हो। तो यांतान बोलती है कि नहीं, वो बंदा बहुत ताकतवर है और सिर्फ कोई जिसे मैजिक आता हो वही उसे किडनैप कर सकता है, प्लीज़ मेरी मदद करो। जिस पर यीशेंग उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम करना क्या चाहती हो। तो यांतान उसे बोलती है कि मुझे इमोर्टल के क्राउन प्रिंस शादिन यिनशी को किडनैप करना है, तो क्या आप तो मेरी मदद करोगे? यिनशी बोलता है कि तुम्हें ये ख्याल निकाल देना चाहिए क्योंकि मैं ही शादिन यिनशी हूँ। जिस पर यांतान बोलती है कि अच्छा, अगर तुम शादिन यिनशी हो तो मैं हेवनली एम्परर हूँ। नहीं, मैं वॉइड एम्परर हूँ। फिर यीशी उसे अपना श्वान एम्बर का साइन दिखाता है, जिसे देखकर यांतान सीरियस हो जाती है और फिर यीशी उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे किडनैप करने के लिए लोगों को क्यों ढूंढ रही थी। तो फिर वो अपनी बात को कवर करते हुए बोलती है कि अरे तुम्हें गलतफहमी हो गई, हम तो परिवार वाले हैं, ये देखो मैं लिंगयांग फैमिली की प्रिंसेस हूँ। तो यीशी को लगता है कि यांतान शिंक्वे है और शिंक्वे को शादी से बचाने के लिए यांतान भी सच नहीं बोलती। पर यीशी बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उन लोगों ने तो बोला था शिंक्वे बहुत शांत स्वभाव की और बहुत काइंड लेडी है, पर तुम तो यहाँ मुझे किडनैप करना चाह रही हो, तो तुम कैसे हो सकती हो वो। तो यांतान बोलती है कि एम्पीरियन वाइफ बनना बहुत सम्मान की बात है, पर वो एक जेल से कम नहीं है मेरे लिए, मुझे हर दिन वहाँ के नियम पढ़ने पड़ेंगे और मैं इन सबसे तंग आ गई हूँ। ना तो मुझे वहाँ रहना है और ना ही तुमसे शादी करनी है। यीशी बोलता है कि हेवनली रिलीम चारों रिलीम्स को लीड करता है, क्या तुम में थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है उनके लिए। जिस पर यांतान बोलती है ना, वहाँ के डॉग गार्ड के लिए, क्योंकि जो वो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकती। ये सब सुन के यीशी वहाँ से जा रहा होता है, जिसे यांतान पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम कितने साल के हो। तो यीशी बोलता है कि मैं 2700 साल का हूँ। तो यांतान उसे बोलती है कि तुम इतने पुराने हो फिर भी तुम्हें अपने लिए वाइफ चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतनी यंग और इतनी सुंदर हूँ, मुझे क्या अब एक बूढ़े से शादी करनी होगी। तो यांतान उसे बोलती है कि एक काम करो, शादी कैंसिल कर दो। तो यीशी बोलता है कि मैं कर देता अगर दोनों रिलीम्स की दोस्ती की बात ना होती तो। और यही बहस करते हुए वो दोनों मार्केट में आ जाते हैं। अभी वहाँ वाइट का फर्स्ट प्रिंस वोदाई आता है अपने लोगों के साथ, जो अपने सर्वेंट से पूछता है कि शॉफिंग कहाँ है। तो वो उसे बोलता है कि पता नहीं, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। तो वोदाई उसे मना कर देता है और कह देता है कि कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट हमें एक शख्स दिखाते हैं जो कि इस ड्रामा का सेकंड लीड है, जिसका नाम शाओफेंग है और वो वाइट का थर्ड प्रिंस भी है। उसका गार्ड उसके पास आकर बोलता है कि वोदाई यहाँ आ गए हैं और अब वो ज़िंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। फर्स्ट प्रिंस को मारना और इसका इल्ज़ाम सेकंड प्रिंस देंग्यू पर लगाना आसान नहीं होगा। यूशिन को मार्केट में वो वाइट की आर्मी दिखाई देती है, तो उसे लगता है कि वो लोग उसी को टारगेट करने आए हैं। पर यांतान वोदाई को आता देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और यूशिन को बोलने लगती है कि देखो ये वाइट के फर्स्ट प्रिंस हैं वोदाई। इतने में शॉफिंग वोदाई पर तीर चलाता है, जिसे देखकर यांतान चिल्ला देती है और वोदाई तुरंत ही साइड हो जाता है। शॉफिंग अपने गार्ड को बताता है कि मुझे तीर चलाते हुए 2 लोगों ने देख लिया है, तो तुम उन्हें पकड़कर शांत करा दो। यूशी यांतान को लेकर वहाँ से चला जाता है
पर शाओफेंग और उसका गार्ड भी उसके पीछे जाते हैं। धन सोचती है कि क्यों ना मैं वाइट आर्मी वालों की मदद ले लूँ यूशी को हराने के लिए, और वो जैसे ही उसे धक्का देने वाली होती है तो यूशी उसको बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। और फिर उनमें लड़ाई होती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।